hello guys, welcome back to my channel and this is me Alisha. So I created this beautiful glam engagement makeup look and आप इसको कर सकते हैं एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। अगर आपकी किसी भी क्लोज फ्रेंड की, भाई की, बहन की, किसी की भी शादी हो तो उसमें आप कर सकते हैं। एंड ये मेकअप लुक बहुत ज्यादा प्रेटी टर्न आउट हुआ है एंड आप करेंगे तो आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेटी लगेगा। सो जरूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये मेकअप आपको कैसा लग रहा है। एंड आप इसको अलग ओकेजन पे अलग तरीके से कर सकते हैं। ब्लू की जगह आप जो ग्लिटर है उसको चेंज कर सकते हैं अपनी आउटफिट के कलर में एंड ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। सो यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल बटन ऑल्सो, ताकि अगर आप न्यू है तो आपको मेरी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फुल देख लीजिए वीडियो को, होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड आपको अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। सो सबसे पहले हम लगाएंगे फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप अपने स्किन टोन से 1 से 2 शेड लाइटर यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ऑक्सीडाइज भी हो जाता है फाउंडेशन। सो इसीलिए आपको 1 शेड से 2 शेड लाइटर जाएंगे तो एंगेजमेंट में ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ़ोटोज़ में अच्छी आएगी। सो अगर आपको लग रहा है आपने कोई स्टिक फाउंडेशन यूज़ किया है वो ब्लेंड नहीं हो रहा है या फिर आपको ग्लो चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं फेशियल ऑयल। मैंने 1-2 ड्रॉप फेशियल ऑयल के ऐड किए हैं एंड ब्लेंड कर लिया है। सो आप देख सकते हैं जितना वाइट पहले लग रहा था उतना नहीं लग रहा है। ब्लेंड होते होते आपका जो कलर है या फिर आपका फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लेंड होने के बाद। एंड अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। देन उसके बाद हम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे एंड डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपना फुल फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे। सो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीमलेस ब्लेंड होता है। सो आप पहले ब्रश से करें अच्छी कवरेज के लिए, देन आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। एंड अच्छे से जब हम ब्लेंड कर लेंगे सो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस हो गया है हमारा, काफ़ी ज़्यादा ग्लोई भी है और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट भी लग रहा है। इसके बाद अब हम लगाएंगे कंसीलर। सो कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा येलो अंडरटोन का एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर। यूजली प्लेसेस पे लगा लेंगे। देन हम क्रीम काउंटोरिंग करेंगे। फॉर क्रीम काउंटोर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगर्ल का क्रीम काउंटोर इन द शेड ब्राउन एंड यहाँ पे हम यूजली प्लेसेस पे लगा लेंगे जैसे कि नोज़, चिक बोन्स एंड जॉ लाइन पे। एंड इसकी जो डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हैं बिगनर सीरीज़ में। आपको जो भी टफ लगे तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, थोड़े से डॉट्स में मैंने वाइट कंसीलर या फिर आप लाइट कंसीलर यूज़ कर लिया है ताकि वो ब्लेंड अच्छे से हो जाए और उसके साथ साथ अगर जो आपका काउंटर है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन है तो वो न्यूट्रल हो जाए। एंड अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। सो यहाँ पे मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से प्रिसाइजली ब्लेंड हो जाए। जो अगर आप बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से या बड़े ब्रश से ब्लेंड करते हैं सो आपको नहीं आता, अगर आप बिगनर्स है तो आपके लिए टफ हो जाएगा। सो इसलिए आप छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं टाइम देके, बट थोड़ा सा टाइम ही ज़्यादा लगेगा बट ब्लेंड बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड हमारा जो कंसीलर लगाया था उसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो ये एंगेजमेंट मेकअप लुक है। सो इसमें हमने अच्छे से काउंटोरिंग करी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स को भी फॉलो किया है। सो हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फोरहेड पे भी, नोज़ पे भी। एंड अभी जब आप अपना फाउंडेशन के बाद ब्लेंड करेंगे काउंटोर, अपना जो क्रीम काउंटर यूज़ किया है तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा आपका फेस, बट धीरे धीरे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो हमने क्या किया, थोड़ा सा और लाइट कंसीलर यूज़ किया है अपनी अंडर आइज़ में। पहले हमने येलो कंसीलर यूज़ किया था, अब हम थोड़ा वाइट अंडरटोन में कंसीलर यूज़ करेंगे एंड उसको भी ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा हमें हमारी जो अंडर आइज़ को ब्राइटन अप करना है। देन हमें बेकिंग कर लेनी है एंड 5 मिनट होने के बाद आपको रिमूव कर देना है अपने लूज़ पाउडर को। सो बेकिंग करने से क्या होता है, हमारी जो अंडर आइज़ है वहाँ पे लाइनिंग्स नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से सीमलेसली लॉक हो जाता है हमारा जो कंसीलर हमने लगाया हुआ है। एंड अच्छे से हम रिमूव कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले लिक्विड काउंटोरिंग करी है उसको और अच्छे से डिफाइन दिखाने के लिए हम क्रीम काउंटोर करेंगे। हम करेंगे यहाँ पे पाउडर काउंटोर। सो फॉर पाउडर काउंटोर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्राउन्जर एंड इसके बाद हम सेम शुगर के ब्लश की हेल्प से ब्लश लगाएंगे। सो आप अच्छा खासा ब्लश लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ़ोटोज़ में अच्छा आएगा। और उसके साथ साथ मीन्स थोड़ी देर में जब आपका मेकअप फुल हो जाएगा तो आपको वो कम ही लगने लगेगा। सो अगर आपको तब भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर में कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से उस पर डैब कर सकते हैं। सो अच्छे से लग जाएगा। देन यहाँ पे मैं मास्टर क्रोम का हाईलाइटर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है फॉर वेडिंग, फॉर इंगेजमेंट या आपका कोई भी
लुक्स के लिए नाइट पार्टी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आपको यूजली प्लेसेस पे लगा लेना है एंड अप टू यू कि आपको बहुत ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है। जितना आपको अच्छा लगे आप उतना लगा सकते हैं, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटर अच्छा लगता है। सो हमने अच्छे से हाईलाइटर लगा लिया है नोज़ पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, एंड हम लगाएंगे फॉरहेड पे, चिन पे, ब्राउ बोन्स पे, यूजली प्लेसेस जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं। तो हम अच्छे से अपना हाईलाइटर लगा लेंगे एंड उसके बाद हम बाकी सारे स्टेप्स पे मूव ऑन होंगे। सो ये फर्स्ट वीडियो है शादी सागर सीरीज़ की एंड इस जो मेरी सीरीज़ है उसको मैं मे बी वेड लॉक्स नाम दूँगी। सो #वेड लॉक्स करके मैं कोशिश करूँगी कि 4 वीडियोस टोटल की अपलोड होंगी ही। फर्स्ट है इंगेजमेंट मेकअप लुक, देन हम करेंगे मेहंदी, हल्दी एंड वेडिंग। सो अब मूव ऑन करते हैं हम अपने आईब्रोज़ पे। सो आईब्रोज़ थोड़ा ज़्यादा हम अच्छे से करेंगे फिल, बहुत ज़्यादा कम फिल नहीं करेंगे। आपको अच्छी सी आईब्रो फिल कर लेना है बिकॉज आईब्रो काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद लाइट हो ही जाती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, आपको मीडियम अच्छे से फिल कर लेना है। सो यहाँ पे आप कोई भी जेल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना वाटरप्रूफ काजल भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने वाटरप्रूफ काजल ही यूज़ किया है एंड आप देख सकते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप कर लेंगे। अगर आपको क्रीम प्रोडक्ट से अच्छे से आईब्रो बनाना आता है सो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें एंड उसके ऊपर आप ब्राउन कलर से उसको सेट कर लें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। आप देख सकते हैं। आप मूव ऑन करते हैं आई मेकअप की तरफ। सो यहाँ पे मैंने सेम फिट मी के कंसीलर से सेट कर लिया है अपनी आईलेट को। देन यहाँ पे मैंने ये लाइट ब्राउन कलर लिया है एंड उसको हम ब्लेंड करेंगे। उसको हम अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। आपको लाइट कलर लेना है और उसको आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अच्छे से ब्लेंड करना है, एकदम सीमलेसली। आपको बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। सो आपको अपने आईब्रो का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के आपको वहाँ तक ब्लेंड कर लेना है एंड लाइट कलर यूज़ करें। दैन उसके बाद आप थोड़ा और डार्कर कलर लें एंड उसको आपको अपनी क्रीज़ के अंदर ब्लेंड करना है एंड आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफाइन लुक आया है। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग दिया है ब्लेंडिंग में। सो ब्लेंडिंग में ही आप काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग दें, वरना अजीब लगेगा। जो आपका लाइट कलर है वो अलग दिखेगा एंड ब्राउन डार्क अलग दिखेगा। सो आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। देन यहाँ पे हमने सेम काजल लिया है एंड काजल को आपको लगा लेना है अपनी सेम जैसे हम आईलाइनर ड्रॉ करते हैं। आपको एक मोटा सा आईलाइनर ड्रॉ करना है, रफली कर लेना है एंड आपको उसको स्मज करना है एक स्मजर ब्रश की हेल्प से। सो यहाँ पे मैंने अपना जो काजल लगाया था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है या फिर स्मज कर लिया है। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जेल लाइनर भी, वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो ये अप टू यू है कि आपको क्या करना है, आपको विंग ड्रॉ करना है या फिर नहीं करना है। सो मुझे विंग ड्रॉ करना था, सो मैंने थोड़ा सा टेप और यूज़ करके अपना अच्छा सा विंग ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लीन ब्रश लेंगे एंड उससे अच्छे से और ब्लेंड कर लेंगे फर्दर कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एकदम। देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर पिक किया है सेम ब्रश में एंड उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आपको बहुत एकदम स्मोकी आईज नहीं करना, आपको थोड़ा सा स्मोकी काजल लुक देना है एंड हम लोअर लैश लाइन को भी ब्लेंड कर लेंगे सेम काजल की हेल्प से। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का काजल। ये एले गर्ल का काजल बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये जो ग्लिटर एंड ग्लू है उसके साथ तो ग्लिटर ग्लू मैंने लगा ली है एंड उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर के ग्लिटर्स लगाए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर हम जो हमारी लैश लाइन है उसको हम कवर कर लेंगे विथ आईलाइनर। एंड यहाँ पे मैंने आईलाइनर यूज़ किया है एले गर्ल का मे बी। एंड अब हम अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे एंड हम लिपस्टिक लगा लेंगे। सो फॉर लिपस्टिक यहाँ पे मैंने प्रेटी सी कोरल लिपस्टिक लगाई है एंड बाकी हम अपने कर्ल्स कर लेंगे एंड आपको कर्ल्स करना है। सो कर्ल करने से काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक आएगा। देन हमने मांग टीका लगा लिया है, अपनी लैशेस को कर्ल करेंगे एंड उसके ऊपर हम लगाएंगे मस्कारा। यहाँ पे मैंने कोई फॉल्सीज वेयर नहीं किए हैं, आप चाहें तो नेचुरल फॉल्सीज वेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट मेकअप लुक। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस दैट बेल बटन एंड उसके साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।